हेलो दोस्तों, क्या आप भी अगली 2026 की तैयारी कर रहे हो? मैथ में 15 में से 15 सही नहीं हो तो आज से हमने क्लास स्टार्ट कर दी, जो कि मैथ की है। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिशत। तो सबसे पहले करें प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को जैसे 25% है तो इसको कैसे बदला जाएगा? तो 25 को लिखा जाएगा 25/100। 100 लिखेंगे तो 25 एकम 25 और 25 25 चौके 100। तो इसको ग्रैंड कर देगा तो 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार 75% को भिन्न बदलना है तो 75/100 बरोबर 25 दिया 75 और 25 चौके 100। तो 3/4 एक भिन्न बन गई है। अब 125 को लिखेंगे तो 125/100। 25 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। तो 5/4 एक भिन्न बन गई है। अब 16 सही 2/3 को प्रतिशत में मतलब भिन्न में बदलना है तो 16 16 3 48 2 50 50/3 50/3। अब ये कटे तो कट नहीं सकती तो ये यही रहेगी। 50/3 ही भिन्न बन गई है। अगर कटती तो इसे काट सकते हैं तो 12:5 को भिन्न में बदलना है तो 12.5 तो 12.5 है। पॉइंट के नीचे लगा दो, एक पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगा दो, 10 लगा दो, एक जीरो लगा दो गुना 100 तो आएगा ही। अब 125 है तो 25 पंजे एक 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। तो 25 चौके 100 और ये भाई 4 या 25 या 10 है तो 4 10 गुना 4 40 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 तो 1/8 आ जाएगा इसका भिन्न। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 2/5 2/5 को 2/5 गुणा 100 करेंगे। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होता है। अब जैसे ये मान लो 5 से इसको काट दो 100 को 20 बार कट जाएगा। 20 और 20 दूनी 40 40% बन जाएगा। भिन्न प्रतिशत बनाना 40%। फिर उसके बाद 1/5 को प्रतिशत में बदलना तो 1/5 गुणा 100। तो 5 इसको काटेंगे 20 बार 100 आ जाएगा 20%। फिर एक सही 1/4 को बदलना है तो 4 एकम 4 और 1 5 5/4 गुणा 100। तो 4 को 100 बार काटेंगे तो 25 बार जाएगा और 25 पंजे 125 तो 125% हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 को बदलेंगे तो 2 गुणा 100 बटे में कुछ है नहीं तो बराबर ये 200% हो जाएगा। फिर उसके बाद 0.125 को बदलेंगे तो 0.125 गुणा 100 मान लो। अब इसके बाद 100% में बदलना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है। इसके बाद पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक जीरो बची, एक जीरो तो एक छोड़ के एक संख्या को लगा देंगे तो 12.5% आ जाएगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 1। 3000 का 33 सही 1/3% है। तो 3000 पहले 3000 जहाँ का आ जाए का अर्थ है गुणा। तो 3000 गुणा 33 सही 1/3 तो 33 दिया 99 और 100 तो 100/3 ये हो जाएगा 100। पहले इसको मतलब सही करेंगे 100/3। अब इसको सही करेंगे 100/3 100/3 99 100/3 गुणा 100 करेंगे तो 100 एकम 100 1/3 हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर हम इसको भिन्न में बदलेंगे 33 सही 1/3 को तो मतलब सही है 33 दिया मान लो दोबारा से बता रहा हूँ 33 दिया 99 100 हो गया। और भिन्न में बदलना है तो गुणा 100 कर दे नीचे 100 लगा दिया तो 100 से भाग देगा तब 100 से 100 कट गया 1/3 आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो 1/3% क्या होगा 3 को भाग 3 एकम 3 1 आकर 1000 इसका आंसर आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
4200 का 20% का 10% है, मतलब 4200, ये 4200, इसको रख देते हैं 4200 का मतलब गुना 20% का, 20% मतलब 20/100 है, 20/100 आ जाएगा। फिर का अर्थ गुना, फिर 10%, 10/100 आ जाएगा। अब इन्हें काट लेंगे। ऊपर 1 2 3 4 जीरो है, तो नीचे भी कितने जीरो, दो ये 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो काट ले, एक ये, दो ये, 4। अब इन्हें ये दो एकम, दो हो गया, दो 42 दूनी कर ले, 42 × 2 कर ले, तो 2 दूनी 4 और 2 × 4 = 8, तो 84 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप देते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5600 का 14 सही 2/7 का 20% का 40% है। तो 5600, पहले इसको 14 सही 2/7 को सही बीन बनाए। 14 × 7 करेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 प्लस 2 ये कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और 100/7 और गुना 100 ये आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 बचेगा इसका। तो 5600 का गुना 1/7, 1/7 का गुना 20%, 20/100 गुना 40% का 40% तो 40/100। तो ऊपर 2 जीरो, 2 2 4 जीरो, नीचे भी 4 जीरो, इसको 4 जीरो से 4 जीरो काट लेंगे। अब ये 4 जीरो से हम 4 करिए। अब इसके काटेंगे, 7 को 56 में भाग देंगे, 7 तो 8 56, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 दूनी 8, 8 ये हो गया, 8 दूनी 16, चाहे ऐसे कर लो, 4 दूनी 8 और 8 8 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी संख्या का 30% 30% क्या है, 210 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 200 210 है तो वह संख्या, किसी संख्या का मतलब माने, हाँ किसी संख्या माने x है, वो संख्या हमें क्या पता है, x है, गुना 30% है, 30% मतलब 30/100, 30/100, 30/100 बरोबर है, मतलब यह का 30% है, 200 है, तो वह संख्या बरोबर आ गई, मतलब 210 है। तो जैसे एक संख्या 30 से इसको काटेंगे, जैसे एक जीरो है, इधर भी एक जीरो कट जाएगी। फिर है 3 सत्ते, 3 का 21 भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7। अब ये ऐसे जब बरोबर की संख्या होती है तो तिरछा गुना होता है, तिरछा गुना होता है, तो ये 700, तो x बराबर हमारी संख्या आ जाएगी 700। वह संख्या क्या है, वह संख्या 700 है। अब मान लीजिए मान लें हम, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या का 40% का 20% है बरोबर 1600 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का, यह संख्या x है, का गुणा है 40%, 40/100 का है गुणा, मतलब 20% है तो 20/100 बरोबर 1600 है, 1600 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या बतानी, इस संख्या का मान हमें बताना है। तो भाई इसे एक जीरो से, एक ये 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आराम से, क्योंकि ऐसे बरोबर में होती थी, ऊपर की संख्या से ये संख्या का जीरो काट सकते हैं, इसको काटते हैं, ये से नहीं कि इधर से इधर काटते, क्योंकि बरोबर का निशान है तो सब तिरछा गुना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट ली। अब कितना बचा, 4 दूनी 8, 8 8 बचे, 4 × 2, 4 दूनी 8, अगर 8 से, अब 8 है तो इसको हम 2 काटेंगे, इधर से काट सकते हैं ना, 8 दूनी 16, 2 बचा, अभी 2, अभी तिरछा गुना होगा, 2 है, अब 2 4 जीरो सीधा आगे गुना करेंगे तो 2 के बाद 4 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4, तो ये 20,000 आ जाएगा इसका आंसर। वह संख्या क्या है, 20,000 है। ये अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पी का मतलब गुना, P% है, P/100 है, P% है बरोबर, यह मतलब कोमा है, कोमा 49 है, बरोबर 49 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमें P का मान बताना है, P का मान दे, अब इसे करेंगे। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या तो नहीं जो इसे काट दे, तो ऐसी संख्या तो नहीं, तो P × P, P² हो जाएगा, P को P से गुना करेंगे तो P² हो जाएगा, बरोबर 49, और 100 से गुना करेंगे तो 49, इसमें 2 जीरो तो 2 जीरो लगे, 49 हो जाएगा। अब इसको आ रहे
अब स्क्वायर है, पी स्क्वायर है 49 किसका स्क्वायर, अगर दो जीरो है, दो जीरो का एक जीरो हो जाएगा, और 49 किसका किसका स्क्वायर है, तो यह है 7 का, सातु सातु 49, जैसे 7 इंटू 7 करेंगे तो बराबर 49 होता है ऐसे स्क्वायर, तो 49 ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 70। तो बी का मान क्या है, 70 है। अब आगे क्वेश्चन नंबर है अब 7वां। क्वेश्चन नंबर है 7 है, 450 का 30% प्लस 4500 का 11 सही 1/9% का ज्ञात करें। 450 लिख लिया, 450 का मतलब गुणा, अब 30%, 30/100, अब इस 30/100 लिख ले। अब फिर उसके बाद है प्लस करना है हमें 4500, 4500 का गुणा 11 इंटू 9 करेंगे तो 99, 99 एक 100 हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे तो 100/9 गुणा 100 हो जाता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाएगा, 1/9 आएगा। अब इनको हम हल कर लेते हैं, ऊपर दो जीरो, एक जीरो एक ही जीरो, दो जीरो से नीचे की दो जीरो कट जाएंगी। अब आ जाएगा क्या, 15 3, अब 45 इंटू 3 कर ले, 45 इंटू 3, 45 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 को 5 को एक हासिल, एक हासिल गई तो यह 4 हो जाएगा, तो एक हासिल बची है, यहाँ एक हासिल है, और 3 4 तिबार एक तेहरा 135 होगा, ये 135 हो गया। फिर उसके बाद है प्लस, फिर ऐसे 9 एकम 9, अब इस भाग दे 9 पंजे 45, 5 और 2 जीरो 500 हो जाएगा, एक गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा, तो 500 ये कर दे। अब इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 135, तो 5 को 5 और 3 को 3 और 6, 635 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नोट लिखा है, जिसके साथ का के की से लगा हो तो उसको नीचे रखा जाता है, मतलब जिसमें कोई भी है क्वेश्चन में अगर का के जिस संख्या के साथ मान लिया 100 का, और जैसे 200 और फिर बिंदु और 100 का, तो का है इसके साथ ये नीचे आएगी, तो 200 से 600, जैसे इस दो आ गया, ऐसे कुछ भी आ गया, जिसके साथ का को नीचे रखा जाए, का के से सी लगा हो तो नीचे रखा जाता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है, 800, क्वेश्चन नंबर 800 और बिंदु यो है कोमा 600 का कितना प्रतिशत है, तो 800 ही लिख दिया आपने, 800 का किसके साथ है, 600 का, 600 के साथ है, तो इसमें बटे में 600 आ जाएंगी, तो से काटते थे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 4/3 कितना प्रतिशत है, अभी सब प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये 400, अभी गुणा में प्रतिशत में बदलना है, 4 पहले इसको हल कर ले, 4/3 गुणा 100, तो 400 में अब हमें 3 का भाग देना है, मान 3 का भाग देना है, 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक बचा, 3 तिया 9 बचा एक, फिर 3 तिया 9 बचा 1 पॉइंट, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा, एक बचेगा, फिर उसके बाद जीरो आ जाएगा, फिर 3 तिया 9, तो 133.3 आएगा इसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 133.3 प्रतिशत है। क्वेश्चन 9 है, 600 800 से कितना प्रतिशत कम है, 800 से, अब इसमें क्या बोला, 600 800 से लगा नीचे, 800 से कितना प्रतिशत कम है, 800 से, 800 से मतलब भाई ये हो गई संख्या, एक 600 संख्या, एक 800 से कितना प्रतिशत कम है, 600 संख्या 800 से कितना कम है, 200 कम है, किससे, 800 से कम है, किससे कम है, 800 से कम है, गुणा प्रतिशत लिखाना है तो गुणा 100 से कर देंगे भाई, 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट गई, अब ये हो जाएगा 200, 2 गुणा 8, 2 गुणा 100, तो 200 हो जाएगा, 200/8 हो जाएगा। अब 8 को भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 4 बचा, 4 बचा, उसके बाद जीरो, 8 पंजे 40, तो 25% आ जाएगा, कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। तो क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 10, 5 किलो का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है, 5 kg, और यहाँ ग्राम है, पहले सबसे पहले करना होगा मैंने समान, 5 kg को और 200 ग्राम को समान करना, 5 kg मतलब 5000 ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया, और 200 ग्राम है, 200 ग्राम ये बराबर 200 ग्राम है, 5 kg का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है का
5 kg 200 ग्राम है, तो 200 दो का किसके साथ लगा, 5 kg के साथ लगा है, तो 200 200 बटे 200 बटे 5,000 रुपये। तो जैसे 5 kg है, का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है, तो ये 500 आ गया, 500 ग्राम और ये 200 ग्राम, तो कितना प्रतिशत है, का किसके साथ लगा, 5 kg के लगाए, तो नीचे आएगा 5,000 ग्राम। 5,000 ग्राम 5,000 ग्राम गुणा 100 से हमें इस प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत बताना है तो गुणा 100 से करना पड़ेगा। ऊपर 2 जीरो है तो ऊपर नीचे की 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, 1 जीरो से इससे जीरो 1 जीरो काट देंगे, तो बचा 5 दूनी 5 और 5 दूनी 5 एम 5 5 दूनी 10, 2 बार, तो 2 से 2 गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ये 4% है, 4%। पर क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक संख्या में 20% वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो वह संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक संख्या है, मतलब संख्या मान x है, में 20% की वृद्धि की जाए, तो अगर किसी भी संख्या में 20% की वृद्धि, माना उस संख्या हमने 100 मान ली, माना 100 है, 20% की अगर कभी भी ऐसे वृद्धि होगी, 20 की वृद्धि होगी तो वो जुड़ जाती है, 100 में प्लस हो जाती है, तो 120 हो जाएगी, 120 बटे 100 हो जाएगी, गुणा फिर पुनः 20% की हो जाती है, 120 बटे 100 हो जाती है, तो वह संख्या क्या आएगी, वह संख्या, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि होती है तो वह संख्या, मतलब माना वह संख्या 100 है, हमने मान लिया 100 संख्या है, और हमें 20% की वृद्धि हुई, 120 बटे 100 क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो है और 2 4 जीरो है, 12 12 100 हो गई, और ये 12 मतलब 144 हो गया। अब इस 100 संख्या में क्या, मतलब पहले संख्या 100 थी, अब 144 हो, कितने का अंतर आया, मतलब 44 का अंतर आया, मतलब 44% बढ़ जाएगी, जब परसेंट मान लो 100 पे कितनी बढ़े, 100% भी बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, 60 बुक में 20% बुक बांट दी जाए तो शेष बुक होगी, 60% बुक है, उनमें से 20% बुक बांट दिया जाए तो शेष बुक होगी, तो मान 60 है, 60 बुक है, ये 60 लिख लिया हमने, 60 बुक है, उसमें से गुणा लिखा, तो 60 बुक है, उसमें से 20% बांट दी जाए, 20% बांट दी तो कितनी बचेगी, 80 बचेगी, 80 बटे 100, तो भाई 100 बचेगी। अब शेष बुक हमें बतानी है, तो ऊपर 2 जीरो और नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 8 छिंग, अब 6 और 8 गुना करेंगे, 8 छिंग 48, तो 48 बुकें हमारे पास शेष बची है, कितनी शेष बची है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 15, यदि 70 लीटर मिश्रण में 15 को यदि 70 लीटर मिश्रण में 30% पानी मिलाया तो शेष दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, 70% है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 70 लीटर मिश्रण है, ये 70 लीटर मिश्रण है टोटल, उसमें 30% पानी मिलाया तो बचेगा कितना, 70, हमें दूध की मात्रा 70 बचेगा, 70 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 7 7 49, तो हमें दूध की मात्रा 49 है, 49 लीटर है। अब होमवर्क क्वेश्चन है आप सभी के लिए, होमवर्क क्वेश्चन है 30% का भिन्न गेम में बदलिए। अब आप सभी को 30% का भिन्न बदलना है और कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और ऐसे हम पूरे चैप्टर कराएंगे जो अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपका अच्छा स्कोर जाएगा। जय हिंद, सब्सक्राइब करना ना भूलें।